हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लॉग के नेक्स्ट लेक्चर पे आ रहे हैं। इसमें हम और दूसरी जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं उस पर दोबारा और भी क्वेश्चंस करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पे पहले किए थे, अब उसके आगे कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब मैं एक बेस चेंज प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे हमारे को दे रखा है log 3 बेस 2 है, फिर log 4 है बेस 3 है, log 5 है बेस 4 है, और डैश 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 ऐसे करके चलता जा रहा है। सीक्वेंस में खूब सारी टर्म्स है मल्टीप्लाई में, और आखिरी में ये वाली टर्म है। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो बच्चों अभी तक अपने पास जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें सब में बेस लॉग का जो होता था सेम होता था। यहाँ पर सबका बेस चेंज है। यहाँ पे 2 है इसका बेस, यहाँ पे 3 है, इसका 4 है, इसका ये। तो इस तरह के क्वेश्चन को चेंज करने कर सॉल्व करने के लिए हमको सबका बेस सेम बनाना होगा। तो हमारे पास लॉग में बेस चेंज की प्रॉपर्टी थी। जैसे ये प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिला देता हूँ। लॉग एम बेस ए है। अगर इसका मेरे को बेस एक्स बनाना है जो कि डिफाइन हो, ध्यान रहे डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन के लिए बेस 1 नहीं होना चाहिए और 1 से और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या होगा, 1 नहीं होगा और 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम लिखते थे log m बेस a है, तो इसको m को ऊपर लिख दिया और a को नीचे लिख दिया और दोनों का बेस x बना दिया मैंने। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसका मैं बेस सपोज करो कुछ भी बना रहा हूँ, 10 बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहे हैं, हमने 10 बना लिया, इसको लिख दिया इस तरह से, बेस 10 बना दिया। तो log 3 ऊपर लिख दिया, log 2 नीचे लिख दिया। ऐसे log इसका भी मैं बेस 10 बना रहा हूँ, 4 ऊपर लिख दिया log, और log 3 नीचे लिख दिया, बेस 10 है। ऐसे इसका भी हमने बेस 10 बना दिया बच्चों, और इसी तरह से इसका भी बेस 10 बना दिया। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो देखो ये मल्टीप्लाई में ये कट गया, log 3 से log 3, ऐसे log 4 से log 4, ऐसे log 5 से log 5 कटेगा, ऐसे ये कट जाएगा। तो पीछे जो भी टर्म आएगी कंटिन्यूटी में आ रही है सारी टर्म्स। तो बचेगा क्या, सिर्फ एक तो ये बच रहा है log 2 नीचे, और ऊपर क्या बच रहा है log 128। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7 बेस 10 है, और ये क्या हो जाएगा, 7 जो पावर है पीछे आ जाएगी और log 2 से log 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक है, तो बच्चों ये बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी थी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से बेस चेंज करके कर सकते हैं। इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो 3 ऊपर है, यहाँ 3 नीचे कट गया, 4 ऊपर है, 4 नीचे कट गया, 5 ऊपर है, 5 नीचे कट गया, ऐसे सब कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, ऊपर वाला 128 बचेगा और नीचे बेस क्या बचेगा 2। तो यही बच रहा है हमारे पास। तो सीधा सीधा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि हमारे पास सीधा सीधा क्या बच गया, ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। ये समझने के लिए कैलकुलेशन तो जैसे होगी मैंने बता दिया। तो सीधा ये बचा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7, और 7 इधर आ जाएगा, log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 7 इंटू 1 7। तो ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये शॉर्टकट में हो गया थोड़ा। एक और एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है n इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 100 तक मल्टीप्लाई में दे रखा है। देन हमको इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हम करेंगे। हमने एक प्रॉपर्टी करी थी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। log m है बेस a है, तो इसको हमने क्या लिखा था 1 अपन। जब a और m को इंटरचेंज करते हैं, m को इधर लेके आऊंगा, a को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये रेसिप्रोकल होता था। ध्यान आ रहा है बच्चों, एक प्रॉपर्टी लिखी थी हमने रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो इसको ऐसे लिख दिया। तो इन सबको मैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लग रहा हूँ। तो इसका बेस अगर मैं n बनाऊंगा और 2 को इधर लिखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये भी बेस n बना दिया मैंने। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाते जा रहे हैं, और ऐसे इधर भी मैंने लगा दिया, इसका बेस n बना दिया, और ये तो 1 अपॉन करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब सबका बेस सेम है, n है बच्चों, तो इसको प्रॉपर्टी लगा दी। log m इंटू एन को हम क्या लिखते थे, log m प्लस log n। ऐसे log m प्लस log n को क्या लिखेंगे, log m इंटू एन। तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक आ गया 100 तक, और ये मिलकर के 2 इंटू 3 इंटू 100 तक मल्टीप्लाई करने का मतलब है n ही बन गया ये। तो n बेस n हो गया log में, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, ये दे रखा है हमारे पास। इसमें log 2 अपॉन है log में ये वैल्यू है, इसका बेस 4 है, इसमें ये है, इसमें वेल। तो इसमें भी मैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यही वाली। इसको मैं बेस बना रहा हूँ, 2000 की पावर 6 को बेस बना रहा हूँ। तो 4 इधर लिख दूंगा, और बेस इसको यहाँ पे लिख दूंगा बेस, और 5 को इधर लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ऊपर चला जाएगा log 2000 की पावर 6, और ये 4 हो गया। ऐसे इसको भी लिख दिया 2000 की पावर 6 5। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों। इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो ये ऊपर चला गया।
अब इसको 2 को पावर में लिख दें, इसको भी पावर में लिख दें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मैंने टी मान लिया, 2000 की पावर 6 को मैं टी मान लेता हूँ लिखने के हिसाब से, जिससे थोड़ा लिखने में आसानी रहे। तो ये टी है, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, ये टी है, ये 5 की पावर 3 हो गया बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बेस दोनों का सेम है, प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 16 इंटू 125 2000 हो जाएगा। और ये 2000 टी क्या था, 2000 की पावर 6, तो इसकी पावर इधर आ जाएगी 1 अपॉन में, तो क्या होगा 1/6 और टू लॉग 2000 बेस 2001 हो जाएगा बच्चों। आ रहा है बच्चों समझ में। नेक्स्ट है, और करते हैं एग्जाम्पल। हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दे रखा है हमको 2 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस लॉग 4 6, लॉग 6 है, बेस 4 है। तो बच्चों इस तरह के हम पावर का हम रूल जानते हैं बच्चों, ए की पावर m प्लस n को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकते हैं क्या, आप लोगों ने पढ़ा है पावर के रूल्स। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर ये लॉग लिख दिया, प्लस में था तो बेस को हमने मल्टीप्लाई में सेपरेट कर लिया। तो जब पावर प्लस में होती है तो बेस को हम मल्टीप्लाई में सेपरेट कर सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया बच्चों 4, और ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 6 आ गया लॉग में। ठीक है बच्चों। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर बेस को। तो बेस का जो स्क्वायर होगा तो 1 अपॉन में आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4 इंटू 2 की पावर 1/2 लॉग 2 6, 2 की पावर में है पूरा। अब इस पावर को मैं इधर 6 की पावर में 1/2 को पावर में ले जा सकता हूँ 6 की, तो ये 1/2 ये 2 है, और ये लॉग 2 6 की पावर हाफ हो गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 4, ये लॉग 2 है, ये दोनों सेम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी √6 बचेगा। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी बच्चों, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, ए की पावर लॉग m बेस a, तो ये क्या होता था m। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज की है बच्चों। ये 2 को तो पहले यहाँ ले गए तो 1/2 हो गया, अब 2 है और लॉग है, ये √6 है और बेस 2 है, ये दोनों सेम है a जैसे यहाँ है, तो वैल्यू क्या बचेगी सिर्फ √6 बचेगा, तो ये √6 है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 4 इंटू √6। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, ये पावर माइनस में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर लॉग, क्योंकि हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया, अगर ये माइनस होता था बीच में तो a की पावर m अपॉन a की पावर n होता था, पावर का रूल लगा दिया। इसको भी लिख दिया 3 का स्क्वायर, तो बच्चों इसको लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर लिखूंगा तो 1/2 हो जाएगा बाहर, ये आ गया। और इस 1/2 को मैं पावर बना दूंगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 है ऊपर, तो 3 की पावर लॉग बेस में 3 है और 5 का पावर हाफ, तो ये 3 वाली प्रॉपर्टी अगेन लग जाएगी, तो सिर्फ √5 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 अपॉन √5। ये बच्चों समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। नेक्स्ट है k रेज़ टू दी पावर ही है इक्वल टू 16 है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, k की पावर ही है। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, k की पावर है, ये स्क्वायर है, पावर का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख दें, इसको लॉग का स्क्वायर है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया। अब k की पावर है, हम जानते हैं पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये पावर है, हमारे पास फार्मूला होता है a की पावर m की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर mn, तो a की पावर mn मल्टीप्लाई में है तो पावर की पावर लिख दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई में है तो इसको इसकी पावर का पावर लिख दिया। अब देखो k की पावर ये, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये गिवन है हमारे पास 16, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 16, तो 16 की पावर बच्चों ये हो गया 2
log 5 बेस 2। अब अगेन इसको भी हम वही लिख सकते हैं 16 को। हमारे पास एक प्रॉपर्टी और थी, लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, log c की पावर log b बेस a है और b की पावर log ये, यानी c और b को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर मैं 16 और 5 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? c और b ये बेस सेम है, a है दोनों में, b और c को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने 16 को इधर लिख दिया, 5 को इधर लिख दिया। ये प्रॉपर्टी थी एक, लास्ट में मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी वाली। अब इसको क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया 16 को, और 4 इधर आ जाएगा आगे, और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो 5 की पावर 4 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट है, ये हमारे पास है 2 रेज टू द पावर रूट में है log 3 बेस 2 है, 3 यहाँ पर है, 3 रूट में है log 2 बेस 3, इसकी वैल्यू निकालनी। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाने की जगह हम इसको क्या कर सकते हैं, log 2 3 इंटू 1 अपॉन log 2 3 का रूट लिख दिया। क्या किया मैंने log के रूट से, इसके रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, इसको इसके रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी log रूट ऑफ log 3 बेस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो नीचे आ गया। अब देखो इसको कटेंगे तो ये वापस ये रूट बार कट जाएगा, ये x है और ये रूट x है, तो ये वापस आएगा और रूट x आ जाएगा, यानी यही आएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आई? ये हमारे पास लिखा हुआ था 2 रूट x, तो मैंने क्या किया इधर 2 रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x हो गया अपॉन रूट x हो गया, यानी इसकी से इसी से पूरे रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाले का तो रूट हट गया, नीचे वाले रूट आ गया। अब 2 की पावर a है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, 2 की पावर log 3 है बेस 2 है, तो a इक्वल है तो m बचेगा, तो ये दोनों सेम है तो बचेगा 3, तो 3 की पावर 1 अपॉन ये बच गया। अब इधर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो ये 3 को इधर लूंगा, 2 को इधर लूंगा, तो 1 अपॉन का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो रूट में ये आ जाएगा 3 2, और ऐसे ये का ये लिख दिया। ये दोनों बच्चों देखो सेम है, इसलिए वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की टर्म्स में आएगी इसकी वैल्यू, इन द टर्म्स ऑफ ए में लिखना है। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, ये 2 की पावर 1/4 है बेस में, तो बेस है तो 1 अपॉन में आएगा, तो इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन 1/4 माइनस 3, इसको 3 है पावर, इसको 3 का क्यूब लिख दिया मैंने, और इधर लिख दिया मैंने 7 का स्क्वायर 49 को ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये 4 ऊपर चला गया, 4 ऊपर चला जाएगा, उसको पावर बना दूंगा मैं a की, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a की पावर 4 हो जाएगा। इसकी पावर 3 ऊपर आ गई, नीचे बेस की पावर 3 है तो वो नीचे आएगी, तो 3 अपॉन 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, ये इसकी पावर 3 ऊपर आ गई, नीचे बेस की पावर 3 नीचे आ गई, तो 3 अपॉन 3 हो गया, और ये हट गया, तो 3 से 3 कट गया, और इधर भी ये इधर बेस की पावर 2 नीचे आ गया, तो ये इधर 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2 बचेगा। अब ये 2 log 2 वाली प्रॉपर्टी लगा दी वापस मैंने, ये वाली m होता है, ये दोनों सेम है, तो a की पावर 4 बचेगा, इधर ये कट गया, इधर 3 और 3 दोनों सेम है, यही वाली प्रॉपर्टी लग गई, तो क्या बच गया बच्चों, ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस बाहर है तो a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a। ठीक है, इधर माइनस a माइनस 1 भी था, माइनस a माइनस 1, ये माइनस a माइनस 1 भी था,
ये भी आ गया। इधर क्या हो गया, 2 बच गया, 2 को पावर में ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर होगा, दोनों सेम है, बेस सेम है, तो ए स्क्वायर बच गया, ये आ गया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें पूरा डिवाइड कर देंगे हम, पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना आता ही है। a4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 में डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का। तो इसका डिवाइड किया तो क्या आ गया, ए स्क्वायर भर गया, तो a4 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। डिवाइड करना सबको आता है, ये प्लस है तो ये भी कट गया, क्या बच गया, ए क्यूब बच गया यहाँ तो, और यहाँ माइनस 2a, तो प्लस ए, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 बच गया, तो बच्चों प्लस 1 और आ गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो क्या आ गई वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं क्वेश्चन हम प्रॉपर्टी का कैसे यूज कर रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी यूज करने का तरीका मैं समझा रहा हूं, किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको बच्चों अगेन पावर में लिख जाए, ये 2 है तो इसको 2 को पावर में लिख रहा हूं मैं, तो 2 की पावर log 2 ये बेस 2 है, ये भी बेस 2 है log का, तो ये हट गया तो सिर्फ ये बच गया, 3 की पावर 3 अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी 3, इसको 4 की पावर बना सकते हैं, और ये 3 है, ये भी बेस 3 है, तो वही वापस प्रॉपर्टी लग गई ये वाली, इजिकल टू एम होता है, तो ये बेस है तो ये सिर्फ बचेगा 4 का क्यूब और पावर स्क्वायर यानी 4 की पावर 6। ठीक है बच्चों, अब ये बच्चों देखो एक क्वेश्चन आया था, ये IIT 2018 एडवांस में आया था, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान से अगर हम देखें तो ये log a 9 है और बेस 2 है का होल स्क्वायर है, फिर पूरे की पावर है 1 में log बेस 2 है log 9, log का log है ये, ऐसे ये क्या है, log का log है, जैसे log ऑफ x लिख दिया, ये बेस 10 है दोनों का, मतलब log का भी दोबारा log ले लिया, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो हमने क्या किया, log 9 बेस 2 को हमने t मान लिया, तो ये बच्चों ये क्या हो गया, t स्क्वायर की पावर 1 इसको t मान लिया, 1 में आ गया, और ये √7 है, इसको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, 7 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका भी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, तो ये बेस t बन जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी। इसको वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, आखिरी में प्रॉपर्टी देखिए, ए और सी को इंटरचेंज, बी और सी को इंटरचेंज कर सकते थे, ये तो एज इट इज है, तो इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, 4 की पावर हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, सी और बी को इंटरचेंज किया मैंने, इसको और इसको इंटरचेंज किया बच्चों। अब देखो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, इसको 7 की पावर हाफ लिख दिया, √7 को, ये 2 को मैं पावर बना रहा हूं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर log में बेस t है और 2 की पावर 2 हो गया, और ये हाफ इधर आ जाएगा, log 7 बेस 7 हो गया, हाफ इधर ले गए। अब देखो यार वही फंडामेंटल प्रॉपर्टी लग गई वाली, log t की पावर में log 2 का स्क्वायर है, बेस t है, तो दोनों हट गए, क्या बचेगा 2 का स्क्वायर इससे, और ये 1 हो गया, तो ये 4 की पावर 1/2, तो ये आ गया 8, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ी कैलकुलेशन भी है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, log 27 बेस 12 की वैल्यू a दे रखी है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी इन द टर्म्स ऑफ a।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सबको बेस 2 में चेंज कर लेंगे या बेस 3 में, जो भी इनका प्राइम फैक्टर हो रहा है। जैसे 27 3 में आ रहा है और ये 3 और 2 दोनों में आ रहा है, तो सबको या तो बेस 2 में चेंज कर लो या बेस 3 में। तो मैं बेस 3 में चेंज कर लेता हूँ। इसको 3 का क्यूब लिख दिया, बेस 3 में लिख दिया, बेस 3, और ये 12 लिख दिया और बेस 3 लिख दिया, और 27 को 3 का क्यूब लिख दिया। तो 3 तो इधर आ गया, ये ए था, तो 3 इधर आ गया और log 3 बेस 3 1 हो गया। इसको हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो बच्चों ये आ जाएगा 3 अपॉन, इसको अलग अलग लिख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए को इधर लिया है, इसको इधर लिया है, तो 3 अपॉन ये पूरा टर्म्स उधर ले गया। log 2 का स्क्वायर है तो इसको इधर लिख दिया और ये 1 हो गया। इसको पूरे को उधर ले गए और इस ए को इधर लिया। तो इसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, 3 अपॉन ए माइनस 1 2 log, ये आ गया, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने इसकी वैल्यू निकाली, log 2 बेस 3 की वैल्यू निकाल ली। अब इसको भी बेस 3 में चेंज करूंगा मैं। तो इसको क्या लिख दिया बच्चों, 2 का पावर 2 की पावर 4 लिख दिया, 16 को, तो 4 तो इधर आ जाएगा, और इसको क्या लिख दिया बच्चों, 2 इंटू 3, तो ये आ गया 4 log, और इसको लिख दिया log 3 प्लस 1। और इधर किसकी वैल्यू क्या आ गई, log, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस ए अपॉन 2a, ये 2 यहाँ डिवाइड कर दिया तो 2a हो गया। तो log 2 बेस 3 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ सब जगह, इधर भी और इधर भी। तो बच्चों क्या आ गया, 3 माइनस ए अपॉन 2a, 3 माइनस ए अपॉन 2a प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ गया 12 माइनस 4a, 2a से 2a एलसीएम लेके कट जाएगा, पहले एलसीएम लेंगे फिर कट जाएगा, तो 3 माइनस ए प्लस 2a। तो ये इसकी वैल्यू आ गई log 16 बेस 6 की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने log की प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन और किए। अभी अगले लेक्चर में हम आगे की चीज़ें करेंगे। आज यहीं तक, ओके।